ओम शांति। आज तारीख है 28 जनवरी 2021। सुनेंगे शिव बाबा की वाणी। वाणी का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, ये जो मैं और मेरा की लक्ष्मण रेखा सभी ने खींची है ना, जब तक ये नहीं मिटेंगी तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। सभी कहते हैं ना, विश्व एक परिवार है, पर क्या मानते हैं? क्या प्रैक्टिकल है? अब बाप आया है प्रैक्टिकल करने। सुनेंगे वाणी को विस्तार में। बाबा बोले, अच्छा, आज बाप के सन्मुख बाप के अति लाडले प्यारे ते प्यारे बच्चों की सभा लगी है। आज बाप के दिल से वाह बच्चे वाह का गीत निकल रहा है। वाह, प्यारे ते प्यारे अति लाडले बच्चे, इतना प्यार किसको होगा? प्यार की खुशबू किसे आएंगी? जिनका प्यार दिलाराम से है। और इस सभा में कौन बच्चे बैठे हैं? बड़ी दिल वाले। सभी का दिल बड़ा है? क्या कहेंगे? क्या दिल में कौन सा उथल पुथल चल रहा है? मेरा बाबा है? अगर प्यार दिल से है तो दिल से आवाज आएगा। कौन सा आवाज आएगा? मेरा बाबा। और बाप के दिल से कौन सा आवाज आएगा? मेरे बच्चे। प्यार है ना? प्यार तो सभी को है। हर एक बच्चे को बाप से प्यार है। आज अपने दिल में सिर्फ बाप की याद बिठावे। सभी बच्चे वो पल याद करें, वो घड़ी याद करें जिस घड़ी बाप का हाथ पकड़ा था। सभी ने हाथ तो पकड़ा। कमाल तो सभी बच्चों का है, पर हाथ ही पकड़ा है। हाथ पकड़ के दिशा में चलते रहे। कब छूट गया मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसी यात्रा में निकले। सभी बच्चियां बच्चे कहते हैं, मैं बाप को याद अच्छे से करता हूँ, मुझे बाप से बहुत प्यार है। मधुबन में बैठकर सभी का संकल्प चलता है, बाबा, क्या आपको मुझसे प्यार नहीं है? क्या मैं लायक नहीं हूँ कि सम्मुख मिलूं? पर जब बाप सन्मुख आया तो बच्चों ने क्या किया? क्या किया? प्यार तो सभी को है। बच्चे कहते हैं, नहीं बाबा, आप तो मधुबन की स्टेज पर ही बैठेंगे ना, तभी हम आपको पहचान पाएंगे। भीड़ में आवाज देते हैं कि मुझे सन्मुख मिलना है, और जब बाप आए तो क्या कहते हैं? ये मेरा बाप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाबा भीड़ में मिलते हैं, इसलिए नहीं हो सकता।
या देह अभिमान की मिट्टी नहीं निकली, इसलिए नहीं हो सकता। आज जो भी भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग में हैं, वो बच्चे तो फिर भी पास है, पर जो बाप का बनकर इतने वर्ष से आत्मा का पाठ पक्का नहीं हुआ, मेजॉरिटी फेल है। बाप आए, आत्मा का पहचान दिया, जितना आत्मा का पाठ पढ़ाया उससे कहीं ज्यादा देह अभिमान का पाठ पक्का किया। सभी को पता है कि मेरा बाबा निराकार है, प्यार का सागर है, प्यारा है, और मैं आत्मा हूँ। जब प्रैक्टिकल पेपर आया तो क्या किया? क्या पेपर में लिखा? सभी याद है। कहाँ भी बैठे हैं, भले इधर भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं, दूर दूर भी बैठे हैं, सबने पेपर में क्या लिखा जानते हैं? सभी को आंसर बतावें? सबने लिखा, हमारा बाबा इतना सस्ता थोड़ी है जो कहीं भी आएगा, किसी के भी तन में आएगा। तो बाप ये पूछते हैं कि महंगे का लेबल किसने लगाया? अगर बाप सस्ता नहीं है तो ये किसने कहा कि महंगा है या बाप बिकता है? बाप को कोई खरीद पाएगा? पूरे विश्व का धन दौलत भी इकट्ठा करें तो भी बाप नहीं बिकने वाला। हाँ, बाप सस्ता है, बहुत सस्ता है, महंगा तो नहीं है, पर गरीब निवाज है, प्यार का सागर है, एक ही डोरी में बंधता है, प्यार की। अगर ये कहते हैं बाबा ऐसे ही किसी में भी आएगा क्या? बाप के सन्मुख सभी बच्चों का पार्ट है, जानता है कौन क्या है। क्या आप सभी बच्चों को पता है, मालूम है? सबको मालूम होगा किस आत्मा का पार्ट क्या है, कौन आत्मा साधारण है और कौन आत्मा असाधारण है। ये किसको मालूम है? बाप को मालूम है ना। तो आज बाप जो भी बच्चे दिल से भक्ति करते हैं, रोज पूजा भी करते हैं, भल कुछ भी मांगते हैं, आज वो बच्चे पास हैं। पर जो बाप के हैं उन बच्चों को बाप फिर से एक बारी फुल चांस देते हैं कि जो पेपर दिया है उसमें सही लिखे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परम पिता परमात्मा है। मेरे बाबा ने शरीर को नहीं देखा और अंत का यही एक पेपर है जो मेजॉरिटी ब्राह्मणों के सामने खड़ा है। कौन सा पेपर है? आत्मा का पेपर। शरीर के पेपर में सभी पास है, सभी। कोई कहेंगे हाँ इसमें बाबा आए, शिकिल अच्छी है, तो सभी मानेंगे। एक बारी ऊपर से मिला, हाँ उधर बाबा आते हैं, सभी मानेंगे। पर आपका टीचर कौन है? कौन है? प्यार किससे किया है? भक्ति मार्ग में बाप को बहुरूपिया कहा गया है।
प्यार है, सभी को है, पर थोड़ा। डिब्बी के अंदर जो हीरा है उसको पहचानने में दृष्टि थोड़ा धुंधली हो रही है, पर जिसको प्यार है ना, उसके लिए बाप की खुशबू काफी है। दुनिया में भी कोई किसी से प्यार करते हैं तो एक आवाज से पहचान लेते हैं। एक बाप भी अपने बच्चे को कैसे अलग अलग स्थान से ढूंढ रहे हैं, और एक बच्चा भी बाप को किसी भी डिब्बी में पहचान लेवे, वो सच्चा प्यार कहते हैं। तो सच्चा प्यार किस किस को है? दिल का है ना, क्योंकि वर्तमान समय बाप किसी बच्चे को प्रूफ देने नहीं आया है कि मैं हूं या नहीं, आप मानो या नहीं। ये बाप का कार्य नहीं है। बच्चों का संकल्प पूरा हुआ, जो पीछे बैठकर क्या आवाज लगाते थे, क्या कहते थे? एक बारी बाबा हमें भी सामने बुला लो। तो बाप ने क्या किया? खुद सामने आ गया, खुद सन्मुख आ गया। बच्चों को भी मेहनत नहीं करना पड़ा कि आप उठ के आओ। बाप का इतना प्यार हर एक बच्चे के प्रति है, इतना रिस्पेक्ट है कि बाप चल के आया है, इतना प्यार है कि बच्चों को मेहनत नहीं करने दिया। और फिर बच्चे अगर कहें कि नहीं, आप पहले प्रूफ करो कि आप हमारे बाप हो या कोई और हो, तो कैसा लगेगा? तो बाप क्या कहेगा? अगर बच्चों भीड़ में निश्चय होता है, भल मधुबन में तो हजारों की थी। अगर भीड़ में निश्चय करना है तो लाखों की लगाते हैं, फिर निश्चय होगा। फिर किस किस को होगा? फिर सभी को होगा ना? सभी को होगा? होगा या अभी है? अभी है या बाद में होगा? पहले भी था, अभी है, पर जिनको नहीं है, अगर बच्चे कहते हैं नहीं, आप हमें वैसे ही मिलो जैसे पहले बड़ी भीड़ में मिलते थे, तो ऐसे करें। 1 सेकंड का काम है, बाप कर सकते हैं। और ये परमात्मा का वायदा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। बच्चे संकल्प करें और बाप पूरा ना करें, ये बाप ने कहीं नहीं लिखा। बच्चों ने संकल्प किया सन्मुख मिलना ही है, तो बाप आ गए ना, आ गए। अगर बच्चे संकल्प करेंगे कि मुझे भीड़ में ही मिलना है, तो क्या बाप पूरा नहीं करेंगे? करेंगे, ये पक्का वायदा है। बाप का वायदा है, संगम युग में साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये बाप ने वायदा किया है। तो अगर बाप अपना वायदा तोड़ के जावे, तो विश्व में किसी को भी परमात्मा पर निश्चय नहीं होगा। कोई नहीं मानेगा कि सृष्टि में भगवान है और आया है। बाप ने वायदा किया है, और बाप अपना वायदा निभाए बिना नहीं जाएगा। और बच्चों का वायदा क्या है? क्या है? किनको याद है?
सभी को याद है क्या वायदा किया है? साथ चलने का वायदा तो बाप ने किया है। बच्चों ने क्या वायदा किया है? साथ रहने का वायदा भी बाप ने किया है। बच्चों का क्या वायदा है? पूरे विश्व में जब हर एक के दिल से निकलेगा, मेरा बाबा आ गया, मेरा साथी आ गया, विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने का वायदा, ये वायदा बच्चों ने किया है। पर ये वायदा पूरा कब होगा? जब निकलेगा बाहर मैं और मेरा, ये जो मैं और मेरा की लक्ष्मण रेखा सभी ने खींची है ना, इस रेखा को जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, ये मेरे की जो लाइन है, ये नहीं मिटेंगी तो बाप प्रत्यक्ष कैसे होगा? विश्व एक परिवार कहते हैं ना, सभी कहते हैं ना, है विश्व एक परिवार? मानते हैं? पर प्रैक्टिकल है? बाप आया है प्रैक्टिकल करने। कोई कहेगा हम आपका साथ इसमें नहीं देंगे, तो बाप क्या कहेगा? कोई बच्चे अगर कहे हम आपका साथ नहीं देंगे, तो बाप क्या कहेगा? क्या कहेगा? कोई बात नहीं। और बच्चे लाइन में हैं, उनको चांस देंगे। पर बाप का कार्य अब रुकेगा नहीं। मैं और मेरा की लाइन समाप्त। अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये सब हमारा एरिया है। सभी कौन से एरिया से आए हैं? सभी को याद है? कहाँ से आए हैं? अपना एरिया कौन सा है? परमधाम है ना? पक्का? तो फिर परमधाम एरिया को क्यों भूले हैं? अपना एरिया परमधाम है। इस सृष्टि में किसी का एरिया नहीं बना। सभी आए चले गए, परिवर्तन हुआ, पर एरिया किसी का नहीं बना। ठीक है? एक एरिया है परमधाम, और पिता का नाम क्या है? शिव बाबा। और मैं कौन हूं? आत्मा। पक्का? पाठ पक्का ना? भूलेंगे तो नहीं? आज ही सभी बैठे बैठे अपने मन में अच्छा पेपर दो। मैं आत्मा हूं, पूरा विश्व का रचयिता मेरा बाबा है। पूरा विश्व में कहाँ क्या करना है मेरा बाबा जानता है। हर एक बच्चा उसका है। मैं इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तो आपका जो मार्क्स है ना, बाप फुल मार्क्स देगा। किसको देखना है मैं कौन हूं? सभी देखें। अच्छा, ऐसे
बड़ी दिल वाले बच्चों को, खुशी में नाचने वाले बच्चों को, अपना वायदा पूरा करने वाले ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को, फरमान बरदार बच्चों को दिलाराम बाप का दिल का याद प्यार और आने वाले सतयुग का प्यारा सा सीना बहुत नज़दीक है। बाप रोज देख रहे हैं। बाप चाहते हैं हर एक बच्चा देखे। सभी खुश हैं? हैं? पक्का? ज़्यादा या थोड़ा खुश हैं? अच्छा, सभी बच्चों को टोली खिलाना, सभी को बाप के प्यार की टोली। सभी ने बाप के मुख में डाली। अच्छा बच्चों, संगम युग जब तक पूरा नहीं होगा तो बाप बच्चों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितना भी बड़ा दौड़ी पहन लो, कहाँ भी चले जाओ, आप जा सकते हैं किसी भी कोने में, पर बाप ढूंढ सकता है किसी भी कोने में। कहाँ तक भी जाएंगे, क्योंकि जितना बाप को पता है उतना आपको नहीं पता है कि कौन सा स्थान छुपने का है। और बाप को पता है कि बच्चे कहाँ छुप के बैठे हैं। तो ढूंढना किसको सहज है? तो ढूंढना किसको सहज रहेगा? तो फिर छुपना नहीं है, क्योंकि चाहे किसी भी कोने में छुप जाए, बाप तो बाप है ना। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, माँ बाप के बनाए हुए घर में ही किसी कोने में जाके छुप जाता है ना। और बच्चे को क्या लगता है, मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे कोई ढूंढ नहीं पा सकता, मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता। लेकिन घर किसने बनाया है? कोना कोना किसको पता है? तो छुपने का फायदा है? नहीं है। तो छुपने का कोई फायदा नहीं। और छुपे हैं वो सम्मुख आ जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे नहीं आए हैं उन बच्चों को बाप का दिल का याद प्यार भेजना और कहना, बाप ने टोली के साथ साथ याद प्यार भिजवाया है, ठीक है। जो नहीं आ पाए वो आएंगे, बाद में आएंगे। तड़प हो रही है, एक बारी मिले, पर किसी भी कारणवश नहीं आए हैं। कारण तो बाप जानता ही है, पर उन सभी बच्चों को बाप का याद प्यार। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम शांति।